थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। अनुग्रह के द्वारा आप अपनी योजना को पूरा करते हैं और आप अनुग्रह करने के लिए ठहरे रहते हैं ताकि सब लोग उद्धार पाएं और आपकी सामर्थ्य के द्वारा उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, ताकि जो कोई आपकी उस धार्मिकता को ग्रहण करे जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु सारी महिमा आपको मिले और आपकी धार्मिकता हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में स्थापित होती जाए और हम आपकी धार्मिकता में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 48 में आज हम लोग देखेंगे व्हाट डज इट मीन दैट सिन इज लॉलेसनेस। इसका अर्थ है कि इसका क्या अर्थ है कि पाप अधर्म है। अधर्म और पाप में अंतर। हर मनुष्य पापी है, लेकिन पापी को परमेश्वर ने पाप से छुटकारे के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा एक रास्ता बनाया ताकि लोग पाप से छूटकर परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करके उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ें और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। लेकिन इसके विपरीत मनुष्यों में एक और स्थिति डेवलप हो गई, एक आत्मिक स्थिति नई डेवलप हो गई कि हर व्यक्ति इस बलिदान को विश्वास के से ग्रहण तो करता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लग जाता है और परमेश्वर की धार्मिकता से हट जाता है। द वर्ड ट्रांसलेटेड लॉलेसनेस comes from the Greek word anomia। ये जो लॉलेसनेस है यानी अधर्म, अधर्म का ग्रीक में शब्द है अनोमिया, which means an uttered disregard for God and His laws। जिसका की अर्थ है, हम इसमें देखते हैं, जिसका अर्थ है एनोमिया से आया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर और उसके नियमों को की पूर्ण अवहेलना करना। इस ग्रीक शब्द से हमें एंटीनोमियनिज्म शब्द भी मिलता है, जो ये विश्वास है कि ऐसे कोई नैतिक नियम नहीं है जिनका ईश्वर मसीहों से पालन करने की अपेक्षा करता है। ये इसको कहते हैं अधर्म या लॉलेसनेस। यानी परमेश्वर ने कोई ऐसा नियम नहीं दिया है, कोई ऐसा नैतिक नियम नहीं है जो परमेश्वर ने मसीही लोगों को मानने के लिए दिया है, और ये विश्वास कर लेना ही अधर्म है। और अक्सर कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है और उसे उद्धार प्राप्त होता है, उसके बाद वो निरंकुश जीवन जीने लगता है, अपनी मन मर्जी में, जैसे पहले था वैसे ही, लेकिन ये धार्मिक जीवन हो जाता है वो, which is the belief that there are no moral laws that God expects Christians to obey। यानी मसीही लोगों से परमेश्वर ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो किसी प्रकार के नैतिक नियम का पालन करें। ये वाला विश्वास डेवलप हो जाता है। इसी को अधर्म कहते हैं या लॉलेसनेस कहते हैं। Every sin is a transgression against God because sin violates His moral standard for human beings। Since God created us, He has the right to define boundaries for us। परमेश्वर ने हमारे लिए, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, परमेश्वर ने हमारे लिए नैतिक नियमों को रखा है। वो हमारी बाउंड्री तय करते हैं या हमारे चारों तरफ हमें कौन सी चीज कितनी करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, यानी उस बाउंड्री को हमें क्रॉस नहीं करना है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि दया,
आज अधर्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी एक पापी व्यक्ति पर आप दया मत करो। दया करना अच्छी बात है, लेकिन दया किस पर करनी है, कितनी करनी है, इसकी बाउंड्रीज है, लिमिट्स। तो परमेश्वर की आज्ञाएं और परमेश्वर का जो विधि है वो हमें बाउंड्री में रखती है, यानी नियंत्रण में बना रहना को सिखाती है कि हमें क्या चीज कितनी करनी है और कितनी उससे आगे नहीं करनी है। हम लोग इस बाउंड्री को जब तोड़ देते हैं तो ये लॉलेसनेस कहलाता है या अधर्म कहलाता है। और इसीलिए प्रत्येक पाप परमेश्वर के विरुद्ध एक अपराध है, क्योंकि पाप मनुष्य के लिए उसके नैतिक स्तर का उल्लंघन करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय के 27 पद के अनुसार उसने हमारे लिए सीमाओं को परिभाषित करने का उसे हमारे लिए सीमाओं को परिभाषित करने का अधिकार है। उन सीमाओं को कोई भी उल्लंघन उसकी व्यवस्था का उल्लंघन, उन सीमाओं का कोई भी उल्लंघन उसकी व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पाप अधर्म का कार्य है। यानी हम जब उस सीमा को लांघ जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बाउंड्री की है, तो हम उस सीमा को लांघने के कारण पापी होते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ गॉड विल एस्च्यू, यानी परमेश्वर का अनुयायी अधर्म से बच जाएगा। धन्य व्यक्ति का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 1 अध्याय का 2 पद पढ़े, जहां पर लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से, जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर क्या करता रहता है, रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता है, वो धन्य व्यक्ति है, उसको धन्य बोला गया है। ब्लेसेड पर्सन। आई लॉन्ग फॉर योर सैल्वेशन लॉर्ड एंड योर लॉ गिव्स मी डिलाइट। भजन संहिता 119 अध्याय का 174 पद पढ़िए। यहां दाऊद क्या कह रहा है, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूं, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी है। क्या ये व्यक्ति प्रार्थना करके सुखी नहीं हो सकता था? क्या इसको प्रार्थना करनी नहीं आती थी? या ये प्रार्थना को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है? ये परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को क्यों प्रमोट कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य से के माइंड को करेक्ट करने का काम करती है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लॉलेसनेस एंड लव कुड नॉट बी क्लियरर। भजन संहिता 119 अध्याय का 70 पद पढ़िए, 70 वर्स। 119 अध्याय का 70 पद जी। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। क्यों मन मोटा हो गया? क्योंकि वो व्यवस्था पर ध्यान नहीं लगाते, वो व्यवस्था नहीं जानते, वो व्यवस्था को नहीं खोल के देखते, पढ़ते नहीं वचन। मैं तेरी व्यवस्था में मन लगाए रहता हूं और इसलिए सुखी हूं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्क्रिप्चर मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन समवन हु सिंस एज वी ऑल डू। यानी वो व्यक्ति जो पाप करता है, जैसे कि हम सब जो हैं, अधर्म और प्रेम के बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो सकता है। उनके मन कठोर और कठोर हैं, परंतु मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न हूं। भजन संहिता 119 के 70 में लिखा हुआ। पवित्र शास्त्र किसी ऐसे व्यक्ति के बीच भेद करता है जो पाप करता है, जैसा कि हम सब करते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 पद, यहां पर परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को
फिर यूनानी या अन्य जाति को। उसके बाद इसका 23 पद पढ़िए। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का। ये पापी लोग, जब हम परमेश्वर, हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, लेकिन व्यवस्था को छोड़कर अपनी मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं, अपनी मनगढ़ंत प्रार्थनाएं करने लगते हैं, और हम परमेश्वर की परिभाषा को गलत ढंग से लोगों के सामने रखने लगते हैं, तो हम और हमारी जीवन शैली परमेश्वर की योजना और वचन के अनुसार नहीं होती है, ये अधर्म है, और इसके लिए परमेश्वर बहुत भयानक तरीके से नाराज होता है। इसलिए वो अपने वचन के द्वारा हमें करेक्ट करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को, अब देखिए आजकल के जो मसीही लोग हैं वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाद वो कहते हैं हम धर्मी हैं, हम पापी नहीं हैं, हम में कोई पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे। इसी को बोलते हैं सेल्फ डिसेप्शन। और ये सेल्फ डिसेप्शन हर व्यक्ति इस घेरे में है बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचिंग, गलत सुसमाचार और गलत ढंग से सुसमाचार, गलत व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार, गलत व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के वचन का अर्थ सुनना, परमेश्वर के वचन की बातों को गलत अर्थों में ग्रहण करना और उस गलत चीजों को फॉलो करना, उसका यह नतीजा है कि हम अपने आप को धर्मी मान लेते हैं। एंड समवन हु प्रैक्टिसेस लॉलेसनेस, और वो व्यक्ति जो अधर्म का पालन करता है, अधर्म की प्रैक्टिस करता है, लॉलेसनेस की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 23 पद। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह कह रहा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये किनको बोल रहा है? जो बहुत से आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं। न्याय के दिन यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो ये यीशु मसीह से घमंड के साथ कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और वो यीशु मसीह उनसे खुल के कह देगा कुकर्म करने वालों। इसका मतलब कि यीशु मसीह उनकी उस मिनिस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जो उन्होंने की, क्योंकि वो मिनिस्ट्री गलत शिक्षा पर आधारित मिनिस्ट्री थी। और आज सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन गलत शिक्षा पर आधारित मिनिस्ट्री है। और इसीलिए इसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 41 पद पढ़िए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य यानी परमेश्वर के राज्य में से वो लोग जो विश्वासियों के लिए, मसीही लोगों के लिए ठोकर का कारण है, उनको सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कुकर्म का मतलब गलत मिनिस्ट्री करने वालों को, गलत ढंग से सेवकाई करने वालों को, गलत शिक्षा के द्वारा सेवकाई करने वालों को, ये उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे अन्य जातियों के विषय में कुछ नहीं बोला जा रहा है। ये सब बातें कलीसियाओं के विषय में बोली जा रही है, कलीसिया से संबंधित बातें बोली जा रही हैं। A lawless person is one who has given himself or herself over completely to a sinful lifestyle। यानी ये जो लॉलेस व्यक्ति होता है, व्यवस्था का से रहित व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति वो है जिसने स्वयं को पूरी तरह से पापमय जीवन शैली के हवाले कर दिया है। अधर्मी लोग या तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते या अपने जीवन पर शासन करने के उसके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। भजन संहिता उसका 14 अध्याय उसका 1 पद पढ़ दीजिए। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं।
यानी कोई धर्मी नहीं है और कोई सही काम करने वाला नहीं है। सुकर्मी का मतलब सही काम करने वाला। सब गलत ढंग से काम कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं और गलत चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इवन दोज लिविंग इन लॉलेसनेस कैन फाइंड फॉरगिवनेस इफ दे टर्न फ्रॉम देयर सिन एंड रिसीव क्राइस्ट राइचियसनेस एंड सैल्वेशन। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किसमें होकर, मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब देखिए इसको, यहां तक कि अधर्म में रहने वाले भी क्षमा पा सकते हैं यदि वे अपने पाप से फिरे और मसीह की धार्मिकता और उद्धार को प्राप्त करें। यह उद्धार प्राप्त कैसे किया जाएगा? यीशु मसीह आपको कोई चीज देगा नहीं, उद्धार देने वाली चीज नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम उद्धार पा गए। गलत। यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण व्यक्ति कलीसिया में आता है जो मसीह की देह है, और मसीह की देह में वो मसीह की आत्मा के, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के स्वभाव में परिवर्तित किया जाता है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और मसीह में होकर उसको उद्धार मिलेगा। यानी देह में बने रहने वाले व्यक्ति को उद्धार मिलेगा। केवल सुनकर और डिक्लेयर कर देने से उद्धार नहीं है। और इसीलिए ये इतनी डिटेल में आपको पार्ट पार्ट करके समझाने की कोशिश की जा रही है पवित्र आत्मा की ओर से, कि जो बात संसार में बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है, गलत शिक्षा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर लो और तुम्हें उद्धार मिल गया, तुम धर्मी हो गए, ये गलत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 से 18 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उद्देश्य बताया गया, ये तरीका नहीं बताया गया कि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पा जाएगा। ये तरीका नहीं बताया गया, ये उद्देश्य बताया गया यीशु मसीह को संसार में भेजने का। आगे पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहरेगा। ठीक है। अब देखिए, दोज हु परसिस्ट इन लॉलेसनेस विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। यानी जो अधर्म में बने रहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो लोग अधर्म में बने रहते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब इतनी ढेर लिस्ट आप देख लीजिए और आजकल के मसीही लोगों के चरित्र को देखिए और व्यक्तिगत तौर पर उसको अगर आप समझेंगे तो पता ये चलेगा वो अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ये इसमें से कोई ना कोई गुण
उनके चरित्र में अभी भी है। इसके बावजूद वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, और उनके अंदर ये वाली चीजें, और जबकि वचन कह रहा है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो ही नहीं सकते। इसी के साथ साथ हम एक और पद देखेंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 और 21 पद। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आप इस बात को समझ के देखिए कि इन लिस्ट में से अभी आपके चरित्र में कितनी चीजें हैं, और आप अपने आप को धर्मी मान रहे हैं, तो कितना बड़ा धोखा आप खा रहे हैं। और आपका मन आपको धोखा दे रहा है, और सबसे ज्यादा धोखा मन ही देता, हमारा दिल। जीसस वार्नड दैट इन द एंड टाइम्स लॉलेसनेस विल बी इंक्रीज एंड द लव ऑफ मेनी विल ग्रो कोल्ड। यानी यीशु मसीह ने इस बात को अंत की भविष्यवाणियों में मत्ती 24 में बोला है कि अंत के दिनों में लोगों का अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। काहे के बढ़ने से? पाप के बढ़ने से नहीं, अधर्म के बढ़ने से। पाप तो सब करते हैं, और पाप को माफ करने के लिए परमेश्वर ने बलिदान दे दिया अपने पुत्र का, लेकिन हम उस बलिदान को विश्वास करते हैं, लेकिन हम समर्पित नहीं होते मसीह की देह में, और पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जो पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा शिक्षित करता है, वचन के द्वारा हमको कन्विक्ट करता है, ताकि हम वचन पर केंद्रित होकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को अपने हृदय में ग्रहण करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। वो हम नहीं करते हैं। हम लोग केवल एक्टिविटीज करने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे प्रेयर, फास्टिंग और तमाम तरीके से इधर जाना, मीटिंग में जाना, ये करना वो करना, और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, दूसरों को जाकर बताने लगते हैं, दूसरों के साथ हम इंटरैक्ट करने लगते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अभी पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है। हम पूरी तरीके से अभी परमेश्वर में परिपक्व नहीं हुए थे, विश्वास में भी परिपक्व नहीं हुए, लेकिन हम जाकर दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने लगे, और इस तरीके से इमेच्योरिटी वाली चीजें और तमाम भावनाओं को हम लोगों के बीच में फैलाने लगते हैं, जिससे परमेश्वर के कार्य में बाधा आ जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 पद पढ़िए। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, काहे प्रेम ठंडा पड़ेगा। यहां पे जो प्रेम है यह अगापे लव है, निस्वार्थ प्रेम। आज निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं रह गया, हर जगह प्रेम स्वार्थी प्रेम है। क्या जो सांसारिक लोग हैं वो प्रेम नहीं रखते हैं? क्या जो अपराधी लोग हैं वो आपस में प्रेम नहीं रखते हैं? प्रेम सब रखते हैं, लेकिन अपराधी से प्रेम रखता है। और संसार में जितने भी लोग हैं अपने जैसे लोगों से प्रेम रखते हैं, लाइक माइंडेड से। लेकिन अगर कोई उनसे सच्चाई बोलने लगे, हार्ड बातें बोलने लगे, उससे प्रेम नहीं रखेंगे। मालूम क्यों? उससे नफरत करेंगे, क्योंकि कन्विक्शन होता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जो हमें चोट पहुंचाने लगता है, इसका मतलब हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तभी चोट पहुंच रही है और पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर आपको परमेश्वर का वचन सुनने से चोट नहीं लग रही है, आपको हर्ट नहीं हो रहा है, आपको कष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप उस दुष्टता में और अधर्म में परिपक्व हो चुके हैं। अब आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा वचन का, क्योंकि वचन में लिखा वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। ये कलीसिया के लिए लिखा, कलीसिया के लोगों के लिए। ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपके ऊपर परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव रहित हो जाता है वो। When an attitude of lawlessness pervades the atmosphere, ये देखिए वही बात जो अभी हम आपको बता रहे थे वो यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखा है
कि जब वातावरण में अराजकता की भावना व्याप्त हो जाती है तो लोग सही और गलत के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। वे अब ये नहीं जानते या परवाह नहीं करते कि पूर्ण नैतिक मानक मौजूद है। अधर्मी लोग खुद को बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर को वैसा ही परिभाषित किया है जैसा वे चाहते हैं, ना कि जैसा ईश्वर है वैसा उनको परिभाषित किया। यानी परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है वचन में दिया हुआ है। पवित्र आत्मा वही कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप करता ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन से गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, मसीह के चित्र को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मसीह के कैरेक्टर को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, गलत मॉडल लाइफ से अपनी दिखाकर, जिससे मसीहत यानी सच्ची मसीहत जो है वो कहां है किसी को नहीं मालूम है। लेकिन आज झूठी मसीहत इस तरीके से फैल चुकी है कि पूछो नहीं। और ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी इस बात की पुष्टि करती है कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग इसी कंडीशन में हो गए अंत के दिनों में। और आज आप चारों तरफ नजर उठा के देखिए कि आपको मसीहत दिख रही है, लेकिन कौन सी, यीशु मसीह वाली या झूठी शिक्षा वाली? आप वचन के अंदर बने रहेंगे तभी इसका अनुभव कर पाएंगे और तभी आप इसको पहचान पाएंगे। इसी को लॉलेसनेस बोला गया है। और ये लॉलेसनेस यानी अधर्म, ये बहुत जबरदस्त चीज है। देन इसके बाद पीपल स्टॉप वंडरिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, दे नो लॉन्गर नो और केयर दैट absolute moral standards exist. Lawless people may consider themselves very religious and spiritual, but they have defined God as they wish him to be, not as he is. यानी परमेश्वर का जो असली स्वरूप है उसको प्रदर्शित करने के बजाय वो परमेश्वर को जैसे वो स्वयं है अपने तरीके से परमेश्वर को लोगों के सामने या मसीह को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये अधर्म है, यही अधर्म है। और अब मालूम है हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को समझने के लिए आपको पहले अधर्म को समझना होगा। अधर्म का भेद यानी मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप लॉलेसनेस को नहीं समझेंगे कि वचन किस चीज को अधर्म कह रहा है, किस एटीट्यूड को अधर्म कहा जा रहा है। आज जो मसीहत का एटीट्यूड या बिहेवियर आपके सामने है पूरे विश्व में, ये लॉलेसनेस है। और कौन आ रहा है? उस अधर्मी का आना, यानी लॉलेस पर्सन। एंटी क्राइस्ट को क्या बोला गया है? अ लॉलेस वन। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम कैसे एंटी क्राइस्ट को, अभी वो उसकी टीचिंग के द्वारा उसका कार्य चल रहा है इस पृथ्वी पर और कलीसियाओं में चल रहा है, और लोगों को ये बात पता नहीं है क्योंकि लोग कलीसिया को एक ही मानते हैं कि सब कलीसियाएं एक है, जबकि परमेश्वर का वचन हर बार ये बात आ रहा है कि नहीं, दो कलीसियाएं हैं, एक सच्ची एक झूठी। ये मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में हम तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी, पौलुस अपने आप को रख के कह रहा, मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, यानी परमेश्वर की धार्मिकता त्याग दी जाएगी। यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह के द्वारा जो मसीह की देह में हमको धार्मिकता देने का प्रयोजन है, इसको नकार देंगे लोग, नहीं हमें ये नहीं चाहिए जी।
और वो पाप का पुत्र अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये इसी को लॉलेस वन बोला गया है। एंटी क्राइस्ट के दो नाम हैं, एक है विनाश का पुत्र सन ऑफ पर्डिशन और दूसरा है लॉलेस वन अधर्मी। ये अधर्म को आप समझ रहे हैं और अधर्म आपको चारों तरफ जब फैला हुआ दिख रहा है, बहुत भयानक तरीके से जड़ें पकड़ चुका है और मैक्सिमम लोग अधर्म में फंस गए बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचिंग, फॉल्स गॉस्पल, फॉल्स स्पिरिट। तो अब यीशु मसीह की बातें बिल्कुल सच हो रही हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को लोग त्यागेंगे, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समर्पण है, इसमें आपका चरित्र बदलना है, उसमें चरित्र से कोई मतलब नहीं। आप जो कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, जैसे उड़ रहे पहन रहे हैं, जैसे घूम रहे फिर रहे हैं, बस आपने यीशु मसीह का नाम रखना शुरू कर दिया। ये वो जो अधर्म है, यीशु मसीह को गलत ढंग से लोगों के सामने, मसीहत को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, मसीह की देह का अपमान करना है और ये भयानक पाप है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, ये जंगली दाने का मतलब क्या मालूम है? लॉलेसनेस, ये है जंगली दाना। और इसे प्रकट करने के लिए, और वहां पे आप उस दृष्टांत में देखिए, उसने कहा दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। तो मसीह की कलीसिया का काम भी चलेगा और वो भी चलता रहेगा, साथ साथ चलेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर इन्हें अलग अलग कर देगा। इसलिए पहले वो आएगा एंटी क्राइस्ट, जो अधर्म को, जिसके द्वारा अधर्म फैलाया जा रहा है, पहले वो और उसके साथ जितने भी लोग हैं मैक्सिमम। अब बताइए कौन सा सेक्शन ज्यादा होगा? जंगली दाने वाला, यानी अधर्मी ज्यादा होंगे। और तब प्रभु यीशु मसीह के सच्चे लोग बिल्कुल अलग दिख जाएंगे। उन्हें अलग नहीं करेगा, अलग तो करेगा इनको, इस सेक्शन को, बाकी जो बचेंगे वो, तो आप ये सोच लीजिए कि बहुत थोड़े बचेंगे। यीशु मसीह ने शुरुआत में बोल दिया था, स्टैटिस्टिक दे दिया था, बहुत थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे। कहां? स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, या अनंत जीवन में। बहुत थोड़े हैं प्रवेश पाएंगे, क्योंकि थोड़े लोग ही यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त करना पसंद करेंगे। मैक्सिमम लोग इसी सेक्शन में बने रहेंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक बात को अब हम सब पर इसलिए प्रकट कर रहा है क्योंकि निर्णय हमको व्यक्तिगत तौर पर लेना है। परमेश्वर आपको कोई आदेश नहीं दे रहा है, बल्कि आपके सामने चुनाव रख रहा है, चॉइस रख रहा है कि आप जो चीज चुनेंगे उसी के आधार पर आपका फैसला किया जाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत तरीके से हमारे साथ इस समय बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी की थी कि मुझसे आकर बैठकर वाद विवाद करो। ये कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज लोगों से वाद विवाद कर रहा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, वायदा किया है। लेकिन मालूम है, परमेश्वर की धार्मिकता को आप प्राप्त करेंगे तब। कंडीशन है, वाद विवाद इसलिए कर रहा है कि चॉइस तुम करो, बता मैं रहा हूं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं और तुमको चुनाव करना है। आज आपको जो यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, केवल विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में आपको परिवर्तित भी होना है, जैसा हमने पहले स्टडी किया था। और जब तक हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, तब तक हम कलीसिया के, मसीह की कलीसिया के तो नहीं हैं। इसलिए आइए हम इन बातों को अपने ध्यान में रखें और सही मार्गदर्शन की ओर अपने आप को रखें, ताकि आप धोखा ना खाएं और धोखे से आपके साथ वो ना हो जाए जो आप नहीं सोचते कि ऐसा होना चाहिए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। वाकई में हम आपकी युक्तियों को नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा
हमारा मार्गदर्शन इसलिए होता है कि हम वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें वो बातें स्पष्ट करता है जिन्हें शायद हम खुद से पढ़कर समझ भी नहीं सकते। हम उन बातों की सच्चाई और गहराई बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, क्योंकि प्राचीन काल की भाषा में परमेश्वर ने अपने वचन को लिखाया था और आज इतनी ढेर भाषाओं में इसका अनुवाद किया है। तो और इन अनुवादों में बहुत सी समस्याएं हैं जो ओरिजिनल लैंग्वेज से बिल्कुल हट गई हैं। इसलिए प्रभु, हम आपके वचन को स्वयं पढ़कर तो नहीं समझ सकते, इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों की सत्यता को प्राप्त करें, उसकी गहराई को समझें और आपके उद्देश्य को अपने जीवन में ग्रहण करें। आपका उद्देश्य हम सबके जीवनों में पूरा हो ताकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।